बोली दिवाली देवी विचारा श्री आदिनाथ भगवान की। दिवाली देवी विचारा श्री आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की। 10 लक्षण धर्म की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसागुणं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। बोलिए श्रीमद् वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आज 10 लक्षण महापर्व का प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने सुबह भक्ति भाव से बड़े उत्साह के साथ में पूजन अर्चना की। इस महापर्व को हम परंपरागत रूप से ही मनाते आ रहे हैं। क्या किया? पूजन कर लिया, उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, व्रत छोड़ दिया और आकर के सुबह खाना खा लिया, शाम को आकर के फिर खाना खा लिया, आरती कर लिया और उसके बाद के अंदर फिर जाके घर में सो गए और पंचमेरु की पूजन कर ली, 10 लक्षण धर्म की पूजन कर ली। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या यही 10 लक्षण पर्व है? जब हमारी बेटी की शादी होती है तो हम कितनी मेहनत करते हैं। इसी प्रकार 10 लक्षण पर्व का आया, मंदिर को सजा दिया, पंडित जी आएंगे, पंडित जी का इंतजाम कर दिया। 10 दिन बाद फिर जाएंगे, फिर अपने जैसे हो जाएंगे। बस यही 10 लक्षण पर्व है। जिस प्रकार अन्य समुदायों के अंदर दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, जैसे जैसे पर्व आते हैं उसमें समारोह पूर्वक मनाते हैं। हम लोग 10 लक्षण भी समारोह पूर्वक मनाने लगते हैं। ये पर्व जो है, पर्व जानते हैं किसे कहते हैं? पर्व कभी गन्ना देखा होगा सब आपने, क्योंकि सब आप हिंदुस्तान के हैं। तो उस गन्ने के बीच में जो गांठें होती है वो पर्व होता है। उस पर्व में जितने ज़्यादा उसके अंदर पर्व होते हैं वो गन्ना मीठा होता है। उसी प्रकार ये आत्मा के पर्व हैं। ये मेरी आत्मा अनंत काल से, अनंत काल जानते हैं? बोलने में कितना अच्छा लगता है, अनंत काल बोल दिया और अपन ने समझ लिया अनंत काल। अनंत का मतलब है क्योंकि ये जीव अनादि काल से, फिर अनादि आ गया उसमें, अनादि काल से, यानी इसका कोई आदि ही नहीं है। हमारे जीवन में अनंतानंत 24 हो गई, अनंतानंत 24, एक 24 नहीं। लेकिन आज तक हमने अपने स्वरूप को प्राप्त ही नहीं किया। स्वरूप को प्राप्त करना तो दूर, उस ओर एक कदम भी आगे नहीं चले। जहाँ है वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं नहीं है, उससे काफी पीछे हो गए। इसलिए वही ये आत्मधर्म है। इसमें
10 दिन हमारे ऐसे व्यतीत होने चाहिए कि आने वाले 355 दिन उसी के अनुसार रेगुलेट हो, तो जाकर के 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक है। ये सीखने के दिन हैं। अपन लोग सीखते तो है नहीं, और इसको आकर के कि भैया यही मेरा साध्य है, उस साधन को ही साध्य बना दिया तो कैसे काम होगा। इसलिए 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण क्या, कोई एक एक धर्म अलग है, एक एक धर्म अलग नहीं है, उस आत्मा के ही ये स्वभाव हैं। अपन ने सुबह पूजन में पढ़ी क्या, उत्तम क्षमा आर्जव, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, आर किंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ये उत्तम क्षमा ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव किसे कहते हैं? जिस प्रकार पानी का स्वभाव शीतलता है, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्णपना है, जिस प्रकार दूध का स्वभाव मधुरता है, जिस प्रकार नमक का स्वभाव उसका खारापन है। नमक कभी मीठा हो नहीं सकता और शुगर कभी खारी हो नहीं सकती। जल को कितना भी उष्ण करो और जब अपने स्वभाव में आएगा तो वह ठंडा ही होगा। उसी प्रकार इस आत्मा का स्वभाव क्षमा है। उसी प्रकार इस आत्मा का स्वभाव मृदुता है। ये आत्मा कभी कठोर नहीं हो सकती, इसका स्वभाव है। स्वभाव कहे या धर्म कहे एक ही बात है। विनय आत्मा का स्वभाव है, कठोरता आत्मा का स्वभाव नहीं है। आप कितनी देर कठोर रह सकते हैं? कोई कंपटीशन हो तो आपको मैं कितनी देर कठोर रह सकते हैं? तो जैन आगम में आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे आप क्रोध विवाह में आओ, चाहे कठोरता विवाह में आओ, चाहे अभिनय में आए, उसकी सीमा बताई है जैनाचार्यों ने, ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट। लेकिन क्षमा कितनी देर रह सकते हो? क्षमा स्वभाव है कि जिस प्रकार पानी को गर्म अपन ने किया तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्षमा है। आत्मा क्रोध में कंटिन्यू नहीं रह सकती। जो कंटिन्यूस रहता है वही मेरा स्वभाव है। तो उस स्वभाव को बाहर से नहीं लाया गया था कि भाई क्षमा धर्म की पूजन कर ली, सब कुछ काम हो गया अपन ने, और अंतिम दिन के अंदर जो पता नहीं आपके यहाँ तो होता है कि नहीं होता, हमारे राजस्थान के अंदर तो अंतिम दिन में उत्तम क्षमावणी आती है तो क्षमा कर लिया, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। अब आजकल तो मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप में आ गए, क्षमा क्षमा क्षमा, एक तरह से अपना हो गया क्षमावणी पर, हो गया। ऐसा नहीं भैया, ये क्षमा मेरा स्वभाव है, मैं तो क्षमामयी हूँ। तो जिस प्रकार एक प्रतिमा जो होती है वो प्रतिमा पाषाण की है, प्रतिमा कहीं बाहर से नहीं आई, ऊपर से उसके जो प्रस्तर खंड थे, उसके पाषाण के खंड थे, उसको अपन ने अलग कर दिया। धीरे धीरे वो छटाई कर करके, कौन कर सकता है वो? उसका जो कारीगर वही जानता, वही कर सकता है, अपन तो नहीं कर सकते। अपन तो कहीं तोड़ेंगे, कहीं दूसरा स्वरूप बन जाएगा। तो कारीगर जो है उस पत्थर के अलग, जो एक्स्ट्रा पत्थर उसमें लगा हुआ है, उस पत्थर को अलग करता है, प्रतिमा अंदर से निकल जाती है। उसी प्रकार जो ये विभाव परिणतियां हैं मेरे के अंदर,
ये क्रोध विभाव परिणति है, ये किसी का विनय नहीं करना ये विभाव परिणति है। उस विभाव को मैं हटा दूं, उसी शिल्पी की तरह से जो शिल्पी उस पत्थर को गढ़ता है तब प्रतिमा निकलती है, तो मुझे शिल्पी बनना पड़ेगा। और शिल्पी बनने की कला कौन सिखाता है? 16 कारण धर्म, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संप्रता, शील, प्रतिष्ठा, अभिक्षण, ज्ञान, उपयोग, संवेग, सत्य, त्याग, सत्य, तप, ये जीने की कला है। इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो हम अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे। मेरा स्वभाव उत्तम क्षमा है, मेरा स्वभाव मार्दवता, मृदुता मेरा स्वभाव है, कठोरता मेरा स्वभाव नहीं है, सरलता मेरा स्वभाव है। तो क्या कहा? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है। भाव यानी स्वभाव है। फिर अब उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आगे फिर आचार्य कहते हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग उपाय। उसको प्राप्त करने के लिए क्या? सत्य। अपना जीवन कैसे होना चाहिए? सत्य। जब सत्य धर्म का आएगा दिन आएगा तो सत्य का वर्णन करेंगे। पर सत्य भी मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को स्वभाव से ही मुझे प्राप्त करना है। सत्य, शौच, शुचिता मेरा स्वभाव है। शुचिता कैसे? कि मैं हमेशा कसाय में नहीं रह सकता। ये कसाय इस आत्मा को मलिन करती है। मलिनता मेरा स्वभाव नहीं है। जरा सा हमारे ऊपर, आपके अमेरिका में तो बहुत अच्छा है, कहीं भी गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं है। जरा सी गंदगी पैर में लग जाए तो हम छुड़ाना चाहते हैं, पर इस आत्मा में कसाय रूपी गंदगी अनंत काल से लगी हुई है, उसको धोने का प्रयत्न ही नहीं करते। इस कसाय को हटाने का नाम ही शुचिता है। तप, तप जो है, तप के बिना ये जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। आज थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें अपन, क्योंकि बिना तप के, तप भी दो प्रकार का। कौन सा तप? तो बाह्य तप और अंतरंग तप। क्योंकि बात चली थी कर्म रिजर्व विधान की। बाह्य तप दिखता है बाहर, जो बाहर दिखता है बाह्य तप है। क्या दिखता है बाहर? आज मैंने एक आसन किया, दुनिया को दिखता है। आज मैंने उपवास किया, दुनिया को दिखता है। आज मैं कायस्त्र करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, तो दुनिया को दिखता है। तो बाह्य तप से मान आ जाता है। तो बिना अंतरंग तप किए हुए ये जीव शुद्ध नहीं हो सकता। अंतरंग तप, विनय, वैयावृत्ति, ये जितने भी है तब बताएंगे, उसके बारे में आप जब विधान करोगे तब आएगा। तो अंतरंग तप, और अंतरंग तप बिना ध्यान के नहीं हो सकता। अंतरंग तप बिना ध्यान के नहीं हो सकता, और ध्यान की प्रक्रिया हमें आना चाहिए। क्या ध्यान किसी एकाग्र चिंता निरोधो, एक को अग्र करके किसी पे ध्यान लगा देना, यानी अपना बिल्कुल चित्त लगा देना, वह क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। जैसे एक बच्चा रबड़ी खा रहा हो, या आपके यहाँ पर आइसक्रीम खाता हो, और उस बच्चे को पूछो भैया आइसक्रीम कैसी है? अभी मम्मी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है इसके अंदर। लेकिन बस कब बताएगा कि उसको खाने के बाद ध्यान देगा उस पर, आइसक्रीम वास्तव में अच्छी है, अब देखा ना उसने।
तो किसी चीज पर जब एकाग्र उस पर ध्यान दिया, एकाग्र चित्त किया, तभी वह बता सकता है। अब आपको कभी रोना आता है, कोई आपकी अच्छी चीज का वियोग हो जाए, तो जब तक उस पर ध्यान नहीं दोगे तब तक रोना भी नहीं आ सकता। कभी आपको जाके कोई आता है, कोई अपना आता है और एकदम चित्त में आता है कि मेरा ऐसा संबंधी था, ऐसा बिछुड़ गया, और जब उसकी बातें याद आती है तो उस बात पे, उस पॉइंट पे अपन ने ध्यान दिया तो अपना मन उदास होता है। या किसी चीज में चाहे वह संयोग भी हो तो भी उस बात पे ध्यान देंगे तो अब तो ही उसी बात पे ध्यान आएगा, तो भी उसी चीज पे अपना चित्त जाएगा। तो ये आचार्यों ने ध्यान बताए हैं। कितने प्रकार के ध्यान बताए हैं? 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो थोड़ा सा इस ओर चलें अपन, क्योंकि अपन ने 10 दिन में ये सब्जेक्ट लेने का प्रयत्न करेंगे अपन, ताकि आपको ये सीख सकें अपन कि जब मैं अकेला हूँ या मुझे ध्यान करने जब बैठूं तो मेरा मन जिस काम के लिए मैं बैठा हूँ उस काम में मन लगे। अगर नमोकार मंत्र की माला पहनने में बैठे हैं और नमोकार मंत्र में ध्यान ही नहीं जाए और दुनिया भर की चीज ध्यान में आए, नमोकार मंत्र में ध्यान, एक माला फेरते के साथ के अंदर ऐसा लगता है कि सारे संसार की दुविधाएं मेरे ऊपर आके पड़ेगी, जाता ही नहीं है ध्यान। क्योंकि वो एकाग्र पे ध्यान नहीं गया अपन ने। तो अपन को 10 दिनों के अंदर ये सीखना है कि किस प्रकार में जो है मेरे चित्त को कंट्रोल करूं, क्योंकि ध्यान अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा करने में ध्यान ही सहायक है। जब तक ये जीव छद्मस्त अवस्था में रहता है, छद्मस्त अवस्था के बाद के अंदर जब वह अपनी आत्मा में आता है तो न तो वहाँ अनंत है, ना वहाँ चिन्वाणी है, ना और कोई है। वह अपने आप में जब रम जाता है तो उसके कर्म कालीमा कट करके एक दिन वह स्वयं उस आत्म रूप बन जाता है, भगवान रूप बन जाता है। ये है ध्यान की पराकाष्ठा। तो ऐसे ही हम जब आर्त ध्यान, ये जीव 24 घंटे आर्त ध्यान करता है, मेरे को ये करना है, ये के बाद वो करना है। तो आर्त में जब ये जीव क्या होता है कि आर्त यानी तीव्र रूप से जब वेदना या इसका अनुभव करता है, अंदर से उस ओर ध्यान लगाता है, तो आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान नियम से कौन सी गति का कारण है? तिर्यंच गति का कारण है। आप लोग या तो आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, या एक बैठे हुए भैया पंडित जी आए हैं, तो अपन को जो है 10 दिन सुनना है, एक परिपाटी निभानी है, कुछ चेहरे पे एक्सप्रेशन पता लगे कि भाई आपको वास्तव में सुनने का है। तो बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में बोल रहे, कोई बात नहीं, अपन एक डायलॉग कर रहे हैं, मैं कोई प्रवचनकार नहीं हूँ प्रवचनकार नहीं हूँ मैं, ये आप गलतफहमी निकाल देना। मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, न कोई बड़ा साधु सन्यासी हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। मेरे भी 24 घंटे आर्त ध्यान चलता है। तो ये चीज इसलिए आप ना आराम से आनंद के साथ के अंदर एक डायलॉग की भांति अपन बात करें। तो 24 घंटे आर्त ध्यान चलता है। अब बताइए धर्म ध्यान के लिए कई समय मिलता है? तो आर्त ध्यान जब भी करोगे तो नियम से तिरंच गति का बंद करोगे ही करोगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अपना जीवन का बहुभाग इस मनुष्य गति में प्राप्त करके भी आर्त ध्यान के माध्यम से नरक गति का आश्रय कर, नरक का तिरंच गति का आश्रय करते रहते हैं। ये आर्त ध्यान है, ये करना है, वो करना है। सवेरे पहले पंडित जी आ गए तो उनके लिए नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाने के बाद खाने की चिंता करनी है, खाने की चिंता पर जब कहाँ ठहराना है। ऐसे ही कोई परिवार का सदस्य आ जाए तो दिन रात उसी में उधेड़ बुन में अपना जीवन चला रहता है। ये आर्त
उसके बाद में अब आया रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होती है? रौद्र ध्यान में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, यानी उसमें आनंद मनाना। आर्त ध्यान में आनंद नहीं मना रहे थे, लेकिन इसमें रौद्र ध्यान में आनंद मनाना। आज मैंने उसको 5 रुपए, यानी आप में $5 आज उससे ज़्यादा ले लिए, तो बहुत मजा आ गया। आज तो बस अच्छा हो गया। उसमें आनंद मनाया। आनंद मनाना रौद्र ध्यान है, और रौद्र ध्यान नियम से किसका कारण है? नरक गति का कारण है। परिग्रहानंदी, परिग्रह को हम पाप ही नहीं मानते हैं। जितना ज्यादा परिग्रहवान हम होते हैं, तो अपने आप को पुण्य का फल समझ करके उसमें इतने आनंद में मग्न हो जाते हैं। लेकिन वह साहब ने तत्पाल सूत्र में क्लियर कह दिया, बहुआरंभ परिग्रह नरक आयु का कारण है। इसलिए क्या देखिए, आचार्यों ने परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान बताया। आर्त ध्यान तो ये मनीषा के लिए, क्या नाम आपका? मनीषा जी नाम ना? निमिषा, निमिषा, क्योंकि निमिषा सामने बैठी है ना। तो आर्त ध्यान चौथे 5वें गुणस्थान तक चलता है, और छठे गुणस्थान के अंदर जो है, उसके अंदर ये निदान नामक वो ध्यान नहीं जाता। तो ये और रौद्र ध्यान भी चलता है, लेकिन वहां पर जीव जब आ जाता है, अनुव्रत धारण कर लेता है, तो नरक गति का बंध नहीं होता। ये ध्यान रखना। जिस जीव ने अनुव्रत भी धारण कर लिया, उसकी गति खराब नहीं हो सकती। अब मैं पूछूं यहाँ पे कितनों के अनुव्रत है, तो एक भी नजर नहीं आएगा। कब 5 उदंबर फल त्याग है, 3 मकार के त्याग हैं, खाते नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या त्याग रूप है मेरे? जब तक त्याग रूप नहीं है, तब तक कर्मों का आश्रय बराबर चलता रहेगा। कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए उसको त्याग रूप में हम खाते नहीं हैं, तो भी त्याग रूप में करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ता है। जिस प्रकार एक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है, तो वह अपनी ड्रेस को चेंज कर लेता है, संसार के सामने कहता है कि भैया आज मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, मेरे लिए लड़की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। डिक्लेयर करना पड़ता है। इसी प्रकार ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आज से मेरे मांस, मध्य और मधु इनका त्याग है, 5 उदंबर फल का त्याग है। डिक्लेयर नहीं किया तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। कर्म का आश्रय मेरा नौकर नहीं है, ये अपने आप की अपनी परिणति अपने आप है, वो अपना काम करेगा ही करेगा। इसलिए भैया उसको डिक्लेयर करो कि आज से मेरा त्याग है। जिनेंद्र भगवान के सामने ये प्रण करना पड़ेगा कि हे भगवान, इनका मेरा त्याग है। और दूसरी चीज, हम लोग जैन हैं। जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हो। और जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। मैं उस मार्ग का अनुयायी हूं, इसलिए मैं जैन हूं। नाम से तो हम जैन हैं, पर कर्म के जैन हम हैं नहीं। जब तक कर्म से जैन नहीं होंगे, तब तक ये कर्म में नहीं छोड़ेंगे। ये कर्म बड़े ईमानदार हैं, हम भले ही बेईमान हैं, पर कर्म बहुत ईमानदार है। जैसे आपके भाव हुए नहीं,
और आकर के चिपटे नहीं, और चिपटे तो नियम से फल भी देंगे ही देंगे। कोई ताकत नहीं है कि फल आप उसको हटा दो। और फिर बाद में अपन रोते हैं कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कैसा नहीं होगा बेटा, तूने ही किया था। ये नाश्ता तूने खुद ने ही बनाया था, और आज तू चखता है तो कि मैंने तो किया ही नहीं। भगवान मैंने क्या किया? अरे तूने ही किया था। सीता को जब वनवास हो गया, देखिए कितना उनका सारा अपने पास में रामायण पूरी है। प्रथमानुयोग बहुत उपयोगी ग्रंथ होता है। प्रथमानुयोग के लिए समंतपुत्र स्वामी ने रत्नग्रंथ श्लोकाचार्य में क्या कहा? बोधि समाधि निधानम। जो बोधि और समाधि का निदान हो वह प्रथमानुयोग ग्रंथ है। प्रथम में इस जब भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होनी है, उद्बोधन की प्राप्ति होगी, तो नियम से प्रथमानुयोग से ही होगी। प्रथमानुयोग में सारे अनुयोग आ जाते हैं, और आजकल प्रथमानुयोग को पढ़ना छोड़ दिया। आजकल सब द्रव्यानुयोग में चले जाते हैं कि क्या रखा है कहानियों किस्सों के अंदर, ये तो बनाई हुई है, ये तो सब बनावटी है, कवियों ने बना दी, फुर्सत में थे। नहीं भैया, प्रथमानुयोग ही जीवन का आधार है। जब समाधि मरण में जाएंगे अपन जब, तो आपको ये याद नहीं आएगा कि मेरी आत्मा स्वतंत्र है, या समय सार की गाथा याद नहीं आएगी। आपको तो याद आएगा कि जब ऐसे कष्ट उन महापुरुषों पे आए तो मैं इनको सहन करूं, इसी में सार है। इसलिए आप लोग जो करते हो ना, उपवास, एकासना, व्रत, समिति का जो पालन करते हो, ये किसके लिए पालन करते हो? ताकि मेरा अंत समय जो हो, अगर मुझे चीज़ों का आलम्बन नहीं मिले तो मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ। ये है। इसलिए भैया बराबर एकासन का, बराबर उपवास का, रस छोड़ना आदि सब चीज़ों का अभ्यास जीवन में डाल लेना चाहिए। और जो जवानी में डाल लेता है, जो किशोर अवस्था में डाल लेता है, उसका जीवन अच्छा रहता है। इन माताओं को देखो आप, अब तो ये सब देखिए आप, ये इन्होंने बैठे बैठे खूब मालाएं फेरी। जब भी देखो समय मिलता तो खूब मालाएं। और आज हमें समय भी मिलता है तो पता नहीं आपके अमेरिका में किटी पार्टी होती कि नहीं होती, इंडिया में तो बहुत किटी पार्टी होती है। आपके यहाँ होती है मुझे पता नहीं है, हैं? हाँ, पिकनिक पार्टी। हमारे तो आजकल बहुओं को पता नहीं क्या हो गया, एक एक नहीं 5-5, 6-6 किटी पार्टी ज्वाइन करती है। मतलब एक तो करे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो भैया इतना समय मिलने के बाद में भी हम लोग जो उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जिस समय बुढ़ापा आएगा, जिस समय पहचानने का, क्योंकि उस समय कोई सहायता, बुढ़ापा तो आएगा, आपका भी आएगा। ये जितनी ये दिख रही है ना बूढ़ी वृद्ध माता जी, ये भी बहुत जवान थी, हैं? हम भी अब कहते हैं कि जब मैं जवान था तो हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, नियम से आएगा। आपने अगर पूरी आयु का लिखा के आए हो अनुबंध, तो कोई आपका काट नहीं सकता। अनुबंध करके आए हो ना आप, कर्म अपन ने किए हैं। जब उस समय मनुष्यायु बांधी थी तो उस समय उसकी स्थिति अनुभाग और जो बंद होता है, तो स्थिति इतनी बांधी थी तो उतना भुगतना ही है हमें। लेकिन भुगतना दो तरह से होता है, एक तो आनंद के साथ भुगतना और एक रो रो के भुगतना। तो रो रो के भुगतना वापस नीचे जाने का प्रक्रिया है। आनंद के साथ भुगतना, जिस प्रकार आपने सुबह कितना आनंद के साथ में भक्ति की है, और आनंद के साथ के अंदर ये 10 उपवास कर रहे हैं, 5 उपवास कर रहे हैं, 2 उपवास कर रहे हैं, एकासना कर रहे हैं। हर घर के अंदर आप रस्सी छोड़ते हो कि भाई आज मेरे नमक का त्याग, आज मेरे घी का त्याग, आज मेरे शक्कर का त्याग, आज मेरे दूध का त्याग, आज मेरे दही का त्याग, आज हरी का त्याग। ये सब किस लिए?
ये सब इसीलिए है कि मेरा मरण, आप बोलते हो ना अंते समाहि मरणम, क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको संस्कृत बोलते ना, वो शांति पाठ बोलते हो ना, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे भगवान मेरा जीवन का जो हो अंत में समाधि मरण पूर्वक मेरा मरण हो, तभी इस जीवन की सार्थकता है। ये इसकी अभ्यास है। नमोकार मंत्र नहीं फेरोगे और तो बाद में मेरी जीवन बहुत है, बाद में फेर लूंगा, अभी कोई नमोकार मंत्र फेरने का टाइम है क्या? अभी तो मेरे को कमाने दो, जितना कमा सकता हूं उतना कमाऊं। अरे किसके लिए कमा रहा है भैया? क्या अपने बेटे के लिए कमा रहा है? क्या तू उसके पुण्य का, क्या उसके कर्मों का कर्ता तू है? तू किंचित मात्र भी उसका कर्ता नहीं है। जो उसके भाग्य में लिखा होगा वही उसको मिलेगा, चाहे तुम कितने ही उसके लिए पैसे छोड़ जाओ। अगर उसका पुण्य का यानी भोग का उदय नहीं है, पुण्य तो है, पैसा तो मिल गया, लेकिन उपभोग करने का भी तो उदय चाहिए उसके पास में, इतना पुण्य भी तो चाहिए। अगर उपभोग करने का उसका पुण्य नहीं है तो जीवन में कितना ही पैसा जोड़ जाइए आप, वह उसका उपभोग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए भैया मैं किसके लिए करूं? एकत्व भावना का चिंतन हम करें। कोई कर्म निजर वाली बात कि मैं संसार में अकेला ही आया हूं, अकेला ही जाऊंगा, ये कोई संगी न साथी मेरे, ये रैन बसेरा है, ये तो वह वृक्ष है जहाँ पर विभिन्न देशों से आकर के, विभिन्न क्षेत्रों से आकर के पक्षी आकर के मिलते हैं और अपनी अपनी बारी करके चले जाते हैं। इसके अलावा और मेरा जीवन क्या है? तभी इस प्रकार की भावना जब आए तो पता लगता है कि मैं वास्तव में कितना अकेला हूँ। तो कहाँ चल रहे थे अपन? परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी में परिग्रह जोड़ जोड़ करके हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में चोरी करके उसमें आनंद मनाना, ये क्या है? चौर्यानंदी। और अब कौन सा रह गया? हिंसानंदी, हिंसा करके आनंद मनाना। अब नशानंदी, झूठ बोल करके आनंद मनाना। झूठ बोला, झूठ बोलने में पाप नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके आनंद मनाना वो ज्यादा पाप है, क्योंकि अपने चलता है, दिन रात व्यवहार चलता है। इसलिए भैया ये भी ध्यान है। अब धर्म ध्यान को अपन बाद में लेंगे या आज ले लें। तो धर्म ध्यान क्या है कि दो प्रकार के ध्यान होते हैं। एक तो होता है प्रशस्त ध्यान, होता है अप्रशस्त ध्यान। अप्रशस्त ध्यान क्या होता है? अप्रशस्त ध्यान, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों अप्रशस्त ध्यान हैं। अप्रशस्त ध्यान जो होगा नियम से अशुभ ध्यान होगा, और इसका एक पार्ट होगा शुभ ध्यान। वह शुभ ध्यान धर्म ध्यान है। उसका नियम से अच्छी गति ही होगी, खराब गति नहीं हो सकती। इसलिए शुभ ध्यान धर्म ध्यान है। और शुभ ध्यान का परिणाम क्या है? शुभ ध्यान से नियम से स्वर्गादि के सुख भोगते हुए रहना है, और अशुभ ध्यान से नरक तेज के दुख भोगते हुए रहना। यह है अप्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान। तो प्रशस्त ध्यान धर्म ध्यान है, लेकिन दोनों ही संसार के कारण हैं। वहां पे स्वर्गादिक के सुख भोगना और उसमें नरकादिक के सुख दुख भोगना, संसार का संसार ही है। फिर चौथा ध्यान शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान इस काल में नहीं हो सकता, लेकिन न तो शुभ और न अशुभ, जो दोनों ही नहीं है, वह है शुद्ध ध्यान। अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी आत्मा में रमण करना, यही शुद्ध ध्यान है। और इसी शुद्ध ध्यान की तो हम अभी कल्पना कर नहीं सकते, लेकिन शुभ ध्यान यानी धर्म ध्यान में हम कैसे रहें, इस बात को अपन कल समझेंगे। आप लोग सब जाने लग गए, इसलिए आज का इतना ही। उत्तम क्षमा के बारे में सुबह अपन ने बताया था। उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। अगर किसी ने माला नहीं फेरी हो तो सोने के पहले
कम से कम अपने आत्मा का स्वरूप का ध्यान करते हुए कि मेरी आत्मा उत्तम क्षमा में है। उत्तम शब्द क्यों लगा? ये भी है, क्षमा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्षमा उत्तम जब भी हो सकती है जब वह कैसे कि वास्तव में परिणामों से निकली हो, जीव को जीव समझा हो मैंने, तब वह उत्तम क्षमा कहलाती है। क्षमा धर्म हमारा कल्याण नहीं कर सकती है। क्षमा तो मजबूर में भी बोली जाती है, क्षमा तो मान कसाई के आदेश में भी बोली जाती है, क्षमा तो जो है और मायाचारी में भी बोली जा सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा मान में नहीं, मायाचारी में नहीं, लोभ के वशीभूत होकर नहीं, क्रोध के वशीभूत नहीं होगी, वही उत्तम क्षमा है। क्षमा धर्म का वर्णन सब शास्त्रों में किया है, पर उत्तम क्षमा का वर्णन मात्र जिन शासन में ही है। ये जो लगाया ना आगे उपसर्ग प्रत्यय क्या बोलते हैं आप, उत्तम शब्द जो लगाया विशेषण, ये मात्र जिन शासन की ही महिमा है। तो इस प्रकार जरूर हम शाम को फिर सोने के पहले चिंतन करेंगे। तो हमारा आज का ध्यान क्या हो गया? अर्थ ध्यान के बारे में समझा, रौद्र ध्यान के बारे में समझा, धर्म ध्यान के बारे में, धर्म ध्यान क्या चीज़ है कल और समझेंगे। उसके बाद के अपन आगे चलेंगे कि किस प्रकार इस मन को केंद्रित करने के लिए, क्योंकि पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन क्या है, उस मन जो है पहले घोड़ा चलता था ना तांगा, उस तांगे को कंट्रोल करने के लिए क्या होती थी उसके हाथ के अंदर? वो रस्सी होती ना, वो रस्सी लगाम। ये मन बंदर है, ये नाचता है। उस बंदर को बस में करने के लिए अपने पास में उसकी लगाम हाथ में हो, तो ये मन बंदर है, उसको अपन बस में करेंगे। ये बस में करने के तरीके अपन धर्म ध्यान के माध्यम से सीखेंगे। और इसलिए बस आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा कोई काम का नहीं होता है, ज़्यादा ओवरडोज भी कभी कभी नुकसान का कार्य कर देती है। हाँ अब ठीक है, सवाल पूछिएगा, बहुत बढ़िया। आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान बनने से कैसे रोक सकते हैं? आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान से बहुत बढ़िया बात है। आर्त ध्यान हमें डे टू डे की व्यवस्था करने पे आता है, उसमें आनंद नहीं मनाते हैं, और जहाँ किया उसमें आनंद आने लग गया, रौद्र ध्यान का रूप ध्यान कर लेता है। इसलिए हम करें आर्त ध्यान। एकमात्र आपने कायुस्वर किया, समाप्त किया जा सकता, उसको उसके फल को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रौद्र ध्यान के फल को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़्यादा हम उसमें आनंद नहीं मनाएं करके, हो गया भाई गलती हो गई, उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं, कायुस्वर कर सकते हैं, वो क्षमा हो जाएगा, लेकिन रौद्र ध्यान नहीं होगा। रौद्र ध्यान में आप मजा आ गया ना, जैसे रावण की हंसी हंसते थे ना, हम लोग जब करते थे, हम जब जाते थे उसके अंदर सीखने के लिए होगा, तो एक हंसी करते थे रावण हंसी, तो रावण में ठास करके हंसी उठता है, रामायण देखी होगी आपने। तो इसलिए आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में जाने के पहले कंट्रोल किया जा सकता है, पर रौद्र ध्यान एक बार हो गया तो उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। और भी आपके प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। शासन देवी माता के लिए कुछ बोलने? शासन देवी माता के लिए? हाँ, शासन देवी माता, बहुत अच्छी प्रश्न किया कि आपके यहाँ मैंने देखा सुबह से क्या होता है, मैं नोट करता रहता हूँ, भैया क्या चीज़ अच्छी लगी। जैन शासन है, शासन का मतलब क्या होता है कि हायरार्चिकल व्यवस्था होती है, ऊपर से राष्ट्रपति, मैं तो भाई हिंदुस्तान का हूँ तो हिंदुस्तान की बात करूँगा, आपके अमेरिका की बात नहीं करूँगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के बाद के अंदर हम आ जाएं तो फिर ऑफिसर, उसका सचिव, सचिव के बाद में उप सचिव, फिर जो सचिव है उस स्तर की बात, फिर ऑफिसर, फिर क्लर्क, क्लर्क के बाद के अंदर वो चपरासी, एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। वहाँ पे आप व्यवस्था के विपरीत काम करोगे तो आपको जो है हो सकता है दंड का भागी बनना पड़े। तो ऐसी व्यवस्था इस जिन शासन में, शासन शब्द दिया है अपने यहाँ, तो जिन शासन में अरहंत भगवान जो है वो मेरे राष्ट्रपति के पद पे हैं, और जितने भी जो अरहंत भगवान के उपदेश से चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे सारे मुनीश्वर, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि, ये सब क्या है, ये सब उसके मंत्रिमंडल के एक अंग हैं। उसके बाद में हम आए नीचे, ऑफिसर वगैरह
जिन्होंने महाव्रती के बाद में अणुव्रती, ये सब ऑफिसर रैंक के आदमी। उसके बाद में नीचे आए। अब क्या होता है कि व्यवस्था भी होती है। व्यवस्था कौन करे? अब उसी प्रकार में जैसे एक शासन चलाने के लिए अग्नि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। भाई अग्नि हो लग जाएगी तो क्या होगा, तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती है। अगर जल नहीं पीने को मिलेगा तो पूरा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट काम करता है। यानी अपना अपना डिपार्टमेंट काम करता है। उस डिपार्टमेंट के प्रमुख जो होते हैं वो उस डिपार्टमेंट के अधिपति होते हैं। ऐसे मान लो कि उसका अधिपति से मंत्री हैं, उसी प्रकार इन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। उसी प्रकार जिन शासन के जो मंत्री हैं, ये यक्ष, यक्षगार, ये जितने भी है, इन एक एक यक्ष के पीछे करोड़ों करोड़ों देव अपनी सेवाएं देते हैं, तो जाकर के ये काम बन पाता है। तो ये जो यक्ष बने हुए हैं आपके, ये यक्ष ऐसे ही नहीं है भैया, इनकी समवसरण के अंदर भी जो है उनका स्थान नियत होता है। यक्ष स्वयं काम नहीं करता है, पर काम कराते हैं, वो यक्ष कहलाते हैं। आई मतलब द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जितने वर्कर है उस संबंधी कार्य के, तो वो हेड हैं। सोदरमिंद्र हेड नहीं होता। सोदरमिंद्र तो मात्र आज्ञा करके चला जाता है, ये काम करना है, कभी खुद नहीं काम करता। लेकिन सुपरवाइजर को वहां रहना पड़ता है, वो देखता है। तो ये सुपरवाइजर हैं, यक्ष यक्षी सुपरवाइजर हैं। इसलिए हम इनका अनादर नहीं कर सकते। अनादर करोगे तो क्या होगा? शासन की आज्ञा का अवहेलना की है तो दंड के पात्र बनोगे। इसलिए शासन जो है यक्ष यक्षी, तो आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाकायदा आपने बिल्कुल स्थान दे रखा है। हम लोग इनकी पूजन नहीं करते, हम इनको उचित सम्मान देते हैं। और सम्यक दर्शन उचित सम्मान को कभी नकारा नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा आपका। भैया मित्रता का व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? तो इसी प्रकार ये जिनेंद्र भगवान के जो उपासक हैं, ये मेरे भाई हैं, इसलिए उनका सत्कार करता हूं मैं। अब अपने पास में चीज क्या है? ये अष्टद्रव्य है अपने पास में, तो वही तो दोगे आप। अब आपने जवाई जी आते हैं, आपके यहाँ प्रथा हो कि नहीं प्रथा हो, लेकिन हमारे वहाँ तो जवाई जी आते हैं तो नारियल देते हैं। तो क्या नारियल चढ़ा दिया क्या उनके? कभी अर्घम निर्वामती सुहा किया? ऐसा नहीं भैया, वही है कि आपका सम्मान किया है। अब नाई के अमर जवाई जी के साथ में, पहले बड़ौदा में भी आता होगा आपके, नाई के पहले जवाई के साथ में नहीं आता था, ये भाई साहब ने देखा होगा। तो क्या नाई की भी आप खातिर नहीं करोगे क्या? उसके लिए खाना अलग बनाओगे क्या? तो वही की वही चीज़ जो मेरे पास में है वो इनके सम्मान के लिए है। तो ये जो व्यवस्था है आपके यहाँ बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ आपकी शासन, ये जो आप शासन देवी आपकी माता मानते हो, ये जो आप बाद में आरती करते हो ना, ये कितनी अच्छी व्यवस्था लगी मेरे को कि आप पहले क्या करते हो, आपने 24 भगवान की आरती की, 24 भगवान के बाद 10 लक्षण की आरती की, 10 लक्षण के बाद में आपने जिनवाणी की आरती की। ये एक हमारा जिनवाणी 10 लक्षण पर्व और 24 भगवान एक कैटेगरी के हैं। उसके बाद में आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में आपने क्या, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति अरायनाथ है, फिर ये आपने बोल दिया, तो आपने एक कैटेगरी अलग हो गई। और उसके बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने पद्मावती की आरती ली, बाद में फिर आपने उसमें क्षेत्रपाल की आरती ली, और उसके बाद में फिर जिनशासन देवी की, जो आप जिनशासन देवी मानते हो क्योंकि आपकी कुल देवी है। और देखिए, कुल देवी का आदर करना भी मिथ्यात्व नहीं है, वह भी सम्यक दर्शन का एक सम्यक दृष्टि का व्यवहार दर्शन है। इसलिए इसमें ऐसा मत आना कि ये मिथ्यात्व की पूजन यहाँ हो रही है। भैया ये मिथ्यात्व नहीं है। हम अपने कोई भी बात करते हैं कि भैया ये हमारे कुल गुरु है, तो कुल गुरु मान करके उनको नमस्कार करना। अब कुल गुरु को आप तीर्थंकर मानो तो आपकी भूल है, तीर्थंकर मान करके सेवा करो तो भूल है, मिथ्यात्व है। मेरी पत्नी को मेरी पत्नी मानना क्या मिथ्यात्व है क्या? आपकी पत्नी को मेरी पत्नी मानो तो मिथ्यात्व है। इसलिए तीर्थंकर को तीर्थंकर मान के उनकी पूजन करना, और यक्ष यक्षी को यक्ष यक्षी मान करके ही उनका आदर करना। 4 प्रकार के देव होते हैं। एक देवादिदेव होते हैं, एक देव होते हैं,
और एक अदेव होते हैं और एक कुदेव होते हैं। कुदेव देवादिदेव कौन? जिनको सतेंद्रम से पूजे भजे नाय शीशम, जो देवों को भी देव भी जिनकी पूजन करते हैं, सो इंद्रों द्वारा वंदनीय है, ऐसे अनंत देव वो देवादिदेव हैं। देव कौन? जो देवगति के देव हैं वो देव हैं। जैसे देवगति के देव चार निकाय के देव हैं, तो चार निकाय के देव को देव नहीं मानोगे क्या? तो भवनवासी देव है, ये व्यंतरवासी देव हैं, ये जितने क्षेत्रपाल आदि जो हैं भवनवासी देव हैं। अगर देव को देव मान करके उनका आदर मैंने किया तो क्या मिथ्या तो हो गया? एक होता अदेव, सुबह पहले जाते हैं आपके अमेरिका की, फिर बात करता हूँ, अमेरिका में तो दुकानें बंद हो गई, जिनके है सो है, अब सब जॉब करने लग गए, तो जॉब वाले को कोई नमस्कार नहीं करता, भावना ही नहीं है आपकी। लेकिन आपकी अगर दुकान हो तो सबसे पहले जाकर के उस डेली को ढोकोगे आप, लेकिन जॉब करने वाला ढोकेगा क्या? क्योंकि वो जानता ही मेरा नहीं है। जहां अपनत्व लग जाता है वहां अपन ढोकते हैं। तो उस अदेव को, वो दुकान जो है, दुकान कोई देव नहीं है। आप एक गाय माता को जो है उसको मानते हो, गाय माता की पूजन करते हो, कोई वृक्ष की पूजन करता है, वो अदेव है। अब कुदेव नाम की संसार में कोई चीज ही नहीं है। अब आपने क्या कि जाकर के इन पद्मावती आदि को तीर्थंकर के समान मान लिया, तो आपकी मान्यता में मिथ्यात्व है, वो कुदेव नहीं है, आपकी मान्यता मिथ्यात्व है, आपकी मान्यता में वो कुदेव है। आई बात समझ में आपको? कुदेव नाम की संसार में कोई चीज ही नहीं है। आप सेटिस्फाई है कि नहीं मेरे आंसर से? हाँ, मतलब बोलो तो, कुछ तो बोलो भाई, तो मुझे पता लगे कहाँ बरोबर छे। आई बात समझ में? इसलिए आपके यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था लगी मेरे को। किसी प्रकार का ये मिथ्यात्व नहीं है। हम अपने व्यवस्था के अनुसार सारा कार्य कर रहे हैं। व्यवस्थित को अव्यवस्थित मत कीजिए। और साहब, और कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए आप। तो आज लगता है दुकान कमजोर चल रही है हमारी, प्रश्न पूछने वाले कम हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपना समय हो गया पूरे हैं। आज का जाप करा दें, ठीक है। चलिए आज का जाप पहले बताया अपन ने। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। इसलिए आज हमने इतनी बातों पर विचार किया। जिसको मन में जैसे बैठी है वो उसी प्रकार स्वीकार करता है, क्योंकि इस मन की बात निकालने में कोई तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे में अटक ग्राहिता है। जो मैंने मन में मेरे बात है वही मानता हूँ। इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो आपसे आज उत्तम क्षमा के दिन क्षमा करना। अगर बात ठीक लगे तो जरा चिंतन करना, और चिंतन करके हो सकता है आपको कुछ और बात खराब लगी हो तो कल आके मेरे को कहना कि भाई इस बात में की त्रुटि है, इसको आप ऐसे ठीक कर ले, तो मैं ठीक करने का प्रयत्न करता हूँ। आज सबका सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलिए। विद्यातमनाशवे को ज्ञान के प्रकाशवे को आपा परभाषवे को भानु शिवा कानी है। समुद्र जानवे को बंध विधि मानवे को स्वपर पिछान
शरण